आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। और विशेषकर इसमें अपन टू वेरिएबल्स के फंक्शंस पर फोकस करेंगे पहले, और फिर टू वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको अपन एन वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में लिमिट पॉइंट किस तरह से डिफाइन करते हैं, लिमिट किस तरह से डिफाइन करते हैं। लिमिट के दो फॉर्म यहां पर अपने पास आएंगे, एक तो साइमल्टेनियस लिमिट और एक अपने पास आएगा इटरेटेड लिमिट। ठीक है, इसी के साथ जो नेबरहुड हम डिफाइन करेंगे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में नेबरहुड ऑफ पॉइंट किस तरह से डिफाइन करते हैं। नेबरहुड में भी दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेबरहुड्स बनेंगे। स्क्वायर की फॉर्म में नेबरहुड बन सकता है, स्क्वायर फॉर्म में नेबरहुड बन सकता है, इसी तरह से सर्कुलर फॉर्म का भी नेबरहुड बन सकता है। तो इस तरह से अपन फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट सिंगल वेरिएबल के लिए अपन पहले कर चुके थे, तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक सेट यहां पर आपको लिख रहा हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू, सेट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोमा वाई। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आते हैं, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर एंड वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। ठीक है, ये सेट आर स्क्वायर कहलाता है, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर क्रॉस आर। और इसका जब कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का हो गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। सो एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल आर। तो अगर आर स्क्वायर का कोई भी पॉइंट अपने पास है, आर स्क्वायर के अंदर कोई भी पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास है, सपोज एक्स कोमा वाई, तब इसके लिए प्लेन की हमें जरूरत पड़ती है। जब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये सपोज क्या है, एक्स एक्सिस, इधर मैंने क्या ले लिया, वाई एक्सिस, तब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये तो क्या होगी, एक्स, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, वाई। ठीक है, तो इस तरह से आर स्क्वायर के किसी भी पॉइंट को हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफाइन करें, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। किस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट S be a subset of R square, then f from S to R is called function of two variables if it assign every element of set S to a unique element of set R। ठीक है, तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन यही तो लिखते हैं अपन, एफ इज सेड टू बी फंक्शन इफ इट असाइन
every element of set S to a unique element of set R, then it is called function। और यहां पर S में किसका सबसेट ले रहा हूं? R स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर S से R पर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तब ये क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स S के हर एक एलिमेंट को R के यूनिक एलिमेंट से क्या करेगा? असाइन करेगा। यानी कि F में डिफाइन कर रहा हूं कहां से? S से किसके अंदर? R के अंदर। तब अगर S का कोई भी एलिमेंट मैं लूं तो S किसका सबसेट है? R स्क्वायर का। अगर S R स्क्वायर का सबसेट है तो S का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होगा x, y, इस तरह से, जहां x और y किसके एलिमेंट हैं? R के एलिमेंट। तब इसकी जो इमेज होगी f ऑफ x, y इक्वल टू किसके होगी? z के, वेयर z इज एलिमेंट ऑफ R, वेयर z इज एलिमेंट ऑफ R। कहने का मतलब यह है सेट S का हर एक एलिमेंट कैपिटल R के किसी ना किसी यूनिक पॉइंट से क्या होना चाहिए? असाइन होना चाहिए। यानी कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जेड, तब जेड क्या होगा? रियल। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी अपन इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास हो गया। सो क्या आया अपने पास? जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो इस फंक्शन के अंदर एक्स और वाई तो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जेड को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से सेवरल वेरिएबल्स के फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी डेफिनेशन को सेवरल वेरिएबल्स के लिए आप किस तरह से लिखेंगे? सपोज S इज सबसेट ऑफ Rn, S इज सबसेट ऑफ Rn, और Rn किस टाइप का होता है? Rn के अंदर इस तरह के पॉइंट्स आएंगे x1, x2 अप टू xn, सच दैट xi belonging to R for each I equal to 1 to up to n। इस तरह से Rn को आप डिफाइन कर सकते हैं। तब अगर मैं एक सबसेट S Rn का ले रहा हूं तो फंक्शन f अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं फ्रॉम S इंटू R, तब S का पॉइंट क्या है अपने पास? x1, x2 अप टू xn, और इसकी जब इमेज लिखोगे तो क्या आएगी? f ऑफ x1, x2 अप टू xn, और ये किससे असाइन होगी? R के किसी यूनिक एलिमेंट से, सपोज z बिलोंगिंग टू R। यानी कि मेरे पास ये आ गया z इक्वल टू f ऑफ x1, x2 अप टू xn। तब फंक्शन z n वेरिएबल्स का फंक्शन कहलाता है, या सेवरल वेरिएबल्स का क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर x1, x2 अप टू xn, ये सारे तो क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जबकि z यहां पर क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये अपने पास है। तो इस तरह से आप कोई भी सेवरल वेरिएबल का फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है लिमिट पॉइंट, नेबरहुड। तो सबसे पहले लिखिए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो पॉइंट अब किसका लेना है हमें? आर स्क्वायर का, ठीक है, या एस का। तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन करेंगे सेवरल वेरिएबल्स के केस में, तो सबसे इसको दो तरह से अपन डिफाइन करते हैं, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। सबसे पहले लिखिए स्क्वायर नेबरहुड। तो नेबरहुड को शॉर्ट में एनबीडी अपन लिखेंगे, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। इसमें लिखो लेट a, b is element of R square. Let a, b is element of R square. Then
its neighborhood is denoted by n delta a comma b and defined as follows. तो कोई भी पॉइंट अगर आर स्क्वायर का मैं ले रहा हूं तब आर स्क्वायर के पॉइंट की नेबरहुड को एन डेल्टा ए बी से अपन डिनोट करेंगे और इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे. डेफिनेशन क्या बनेगी देखिए इसकी डेफिनेशन, एन डेल्टा ए कॉमा बी इक्वल टू इसकी नेबरहुड के अंदर आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट आएंगे यानी कि एक्स कॉमा वाई belonging to r square such that 0 less than mod x minus a less than delta and 0 less than mod y minus a इज लेस देन डेल्टा. इस तरह से ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए. इसमें इसका नेबरहुड है, साथ में एक्स और वाई की कंडीशन क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा कोमा मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा कोमा मोड ऑफ वाई माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा. अभी समझाते हैं किस तरह से यह आया है. मैं ये कह रहा हूं कि ए कोमा बी कोई भी पॉइंट है आर स्क्वायर का, तब इसकी नेबरहुड में आर स्क्वायर के वो सारे पॉइंट्स आएंगे एक्स कोमा वाई जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. यानी कि मोड एक्स माइनस ए क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए. मोड वाई माइनस बी क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्क्वायर नेबरहुड अपन क्यों कह रहे हैं. ये देखिए, अगर मैं ये बनाऊं यहां पर, सपोज यहां पर अपन पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं. सपोज कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया ए, ठीक है. अगर ए कोई भी पॉइंट अपन लें तब यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी. इसके अंदर x की वैल्यू कहां से कहां होगी, मैं इस तरफ लिख देता हूं. देखो, मोड x माइनस ए अगर लेस देन डेल्टा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा. ये तो मेरे पास क्या हो गई, x की वैल्यू. तो x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक होगी. और फिर y की अगर वैल्यू देखूं मैं, क्या है मेरे पास, y माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा लेस देन वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, और दिस इंप्लाइज बी माइनस डेल्टा इज लेस देन वाई इज लेस देन बी प्लस डेल्टा. इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये y की मान होगी. तो x की रेंज और y की रेंज. अब आप देखिए, x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक होगी. तो सपोज a पॉइंट मेरे पास सपोज यहां पर है, और y के लिए मैं क्या ले रहा हूं, b पॉइंट. तो मान लेते हैं b पॉइंट अपने पास यहां पर है, सपोज ये b पॉइंट है. ठीक है, और मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको. ये सपोज यहां पर क्या है, b पॉइंट. अब आप देखो, a माइनस डेल्टा, यहां से क्या आएगा मेरे पास, x a माइनस डेल्टा. तो a माइनस डेल्टा इधर हो गया, a माइनस डेल्टा. a प्लस डेल्टा इधर हो जाएगा, a प्लस डेल्टा. तो जब इसका रीजन अपन बनाएंगे, रीजन, तो रीजन किस तरह से आप बनाओगे, देखिए, ये मैंने x इक्वल टू a माइनस डेल्टा की लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, ये लाइन. ठीक है, इसी तरह यहां पर x इक्वल टू a प्लस डेल्टा की मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर. ठीक है, इसी तरह से b माइनस डेल्टा, तो इधर आ गया b माइनस डेल्टा, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, b प्लस डेल्टा. तो ये b माइनस डेल्टा की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये b प्लस डेल्टा की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने.
तो ये जो रीजन बनेगा अपने पास, ये रीजन पॉइंट ए कोमा बी, जैसे यहां से आप क्या ले रहे हो पॉइंट ए, इधर से पॉइंट बी, तो ये जो रीजन बना है यहां पर, ये पॉइंट मेरे पास क्या है ए कोमा बी, तो ये जो सारे पॉइंट हैं वो इस पॉइंट ए कोमा बी की नेबरहुड में कहलाएंगे, पॉइंट ए कोमा बी के नेबरहुड में कहलाएंगे। तो पॉइंट ए कोमा बी का नेबरहुड यही तो रीजन बनेगा, ठीक है, यानी कि ये क्या बनेगा एक स्क्वायर, क्या बन रहा है स्क्वायर। और ये स्क्वायर किस तरह का बन रहा है कि x की वैल्यू तो कहां से कहां जा रही है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है b माइनस डेल्टा से b प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये कंडीशन चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे आप इस तरह से लिखो, एक ही बात है। तो ये जो डेल्टा नेबरहुड बना अपने पास, जिसको मैं क्या कह रहा हूं स्क्वायर नेबरहुड, तो कोई भी पॉइंट a कोमा b मैंने लिया किसका आर स्क्वायर का, तब मैं कह रहा हूं कि आर स्क्वायर के किसी भी पॉइंट का नेबरहुड के अंदर वो सारे पॉइंट आएंगे x और y जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा होना चाहिए, y माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा होना चाहिए। और साथ ही आप देख सकते हैं कि a और b पॉइंट भी इस नेबरहुड के अंदर ही होंगे, तो a पॉइंट जब यहां पर रखोगे तो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो जीरो भी यहां पर आएगा। आगे इसमें अपन लिखेंगे इसी में डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। इसका ये है इफ n डेल्टा a कोमा बी इक्वल टू, किस तरह से डिफाइन किया अपन ने, x कोमा y, वो सारे पॉइंट्स x कोमा y आ रहे हैं किसके अंदर आर स्क्वायर के अंदर, सच दैट मोड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, मोड y माइनस b इज लेस देन डेल्टा, ये मैंने डिफाइन किया। इफ दिस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कोमा बी, ए कोमा बी, एंड वी एक्सक्लूड ए कोमा बी फ्रॉम एन डेल्टा ए बी, then it is called deleted neighborhood of point A comma B and denoted by n delta dash A comma B. So n dash delta AB इक्वल टू n डेल्टा AB माइनस पॉइंट AB, माइनस पॉइंट AB। तो डिलीटेड नेबरहुड में हम क्या कह रहे हैं, किसी भी पॉइंट AB का आपने नेबरहुड बनाया, तो जिस पॉइंट का नेबरहुड आप बना रहे हो उसी पॉइंट को अगर आप वहां से हटा दो, डिलीट कर दो, तब जो नेबरहुड मिलेगी वो क्या कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड। यानी कि डेल्टा नेबरहुड में से खुद पॉइंट AB को आपने हटा दिया, ये नेबरहुड आपके पास बन रहा था, ये पॉइंट आपके पास क्या आ रहा था A कोमा B, ठीक है। तो नेबरहुड ये पूरा बनेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर ये पॉइंट भी शामिल होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट को आप यहां से बाहर निकाल दें, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को अगर यहां से आपने बाहर निकाल दिया, तब अब जो नेबरहुड बनी यहां पर ये पॉइंट आपका हट चुका है, अब ये नेबरहुड क्या कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। डिलीटेड नेबरहुड को n डेल्टा डैश AB से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिलीटेड नेबरहुड हम डिफाइन कर सकते हैं। अब डिलीटेड नेबरहुड को किस तरह से लिखोगे, दैट इज आप ये लिख सकते हैं n डेल्टा डैश A कोमा B इक्वल टू, ये बनेगा x कोमा y बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा, कोमा 0 लेस देन मोड y माइनस b इज लेस देन डेल्टा। ये डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि अब x माइनस a का मोड ग्रेटर देन क्या होगा डेल्टा होगा, वो ग्रेटर देन क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि लेस देन डेल्टा तो ऑलरेडी था। जबकि पहले वाला जो नेबरहुड था n डेल्टा ए बी,
मैं ये कह रहा था कि ए पॉइंट भी उसके अंदर है, यानी किसी ना किसी एक्स की वैल्यू ए के बराबर भी हो सकती है। तो जब वैल्यू एक्स ए के बराबर होगा तब वहां ए माइनस ए का मोड किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए वहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली कंडीशन हमने नहीं लिखी थी, ठीक है। जबकि डिलीटेड नेबरहुड में से ए पॉइंट आपका बाहर जा चुका है, तो ए पॉइंट आपने निकाल दिया, तो अब एक्स कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब एक्स माइनस ए का जब मोड करोगे तो कभी भी 0 नहीं होगा, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो नेबरहुड, सिंपल नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड के अंदर यही डिफरेंस हमारे पास है कि एन डेल्टा ए बी इक्वल टू, जो नेबरहुड लिखा है वो तो ये मेरे पास है, तो दोनों को मैं एक बार इस तरह से लिख देता हूं आपके सामने। ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो थ्रू आउट काम में आएगी सेवरल वेरिएबल्स में, ये अपने पास आ गया एन डेल्टा ए बी और एक है एन डैश डेल्टा ए बी। तो नेबरहुड तो कैसे डिफाइन किया, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, मोड वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। डिलीटेड नेबरहुड किस तरह डिफाइन किया, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और 0 लेस देन मोड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो डिलीटेड नेबरहुड में ए और बी पॉइंट को आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब एक्स कोमा वाई जो पॉइंट यहां पर आ रहा है वो पॉइंट ए और बी के बराबर नहीं हो सकता, इस पॉइंट के बराबर नहीं होगा। तो ये अगर इस पॉइंट के बराबर नहीं है तब x माइनस ए का मोड या x माइनस ए का मोड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बराबर नहीं है, ये चीज ध्यान रहे। तो इस तरह से अपन नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड को डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस की जहां तक बात की जाए, सिंगल वेरिएबल्स का जो फंक्शन लिया था रियल वैल्यूड, अपन ने ए पॉइंट कंसीडर किया था। ए का नेबरहुड कैसे बना दिया था, ए के इधर तो क्या ले लिया, ए प्लस डेल्टा, इस तरफ क्या ले लिया था मैंने, ए माइनस डेल्टा। यानी कि एक्स अगर किसी, वो सारे पॉइंट एक्स जो इस इंटरवल में आ रहे थे, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब यही तो हुआ, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। अगर डेल्टा में ए सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो जो सिंपल सिंगल वेरिएबल्स के फंक्शन के लिए अपन ने सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के लिए डिफाइन किया था नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या था, वो सारे पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन का नेबरहुड हमने डिफाइन किया था। तो इसी चीज को तो अपन जनरलाइज कर रहे हैं यहां पर। यहां 2 वेरिएबल्स का फंक्शन मेरे पास है, तो 2 वेरिएबल्स के फंक्शन का नेबरहुड एन डेल्टा ए कोमा बी, अपन ने एक्स नहीं आकर वो ऑर्डर्ड पेयर में आ गया एक्स कोमा वाई। यहां सिंगल पॉइंट एक्स, सिंगल वेरिएबल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, यहां एक्स और वाई 2 पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो सिंगल वेरिएबल्स के फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर आगे जनरलाइज किया है। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड, ये नेबरहुड तो मेरा किसके लिए हुआ, नेबरहुड किसके लिए मैंने डिफाइन किया, फर्स्ट तो स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। इसी तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। सेकंड, इसी में आप लिख लीजिए सेकंड, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो स्क्वायर नेबरहुड नहीं करके सर्कुलर नेबरहुड भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। सपोज ए कोमा बी इज ए पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तब इसका सर्कुलर नेबरहुड एन डेल्टा ए बी, एन डेल्टा ए बी इक्वल टू, इस तरह डिफाइन करते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर, बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस रूट
इज लेस देन डेल्टा, इज लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये पॉइंट आपके पास था x, y, तो एक सर्किल बना दिया आपने डेल्टा रेडियस का। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इस पॉइंट a, b मैंने ले लिया, a, b, ठीक है। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो a, b जो पॉइंट लिया है इसके नेबरहुड में कहलाएंगे। तो अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर आप लोगे x, y सर्किल के अंदर, तो जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो वो डिस्टेंस हमेशा डेल्टा से क्या होगी, कम होगी, डेल्टा से क्या होगी, कम, क्योंकि इस बॉल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं कि इसके नेबरहुड में होंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कोई भी पॉइंट अगर इस सर्किल के अंदर लोगे तब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे x, y, वो पॉइंट a, b के किस में कहलाएंगे, नेबरहुड में कहलाएंगे। और इसी तरह से यहां पर डिलीटेड नेबरहुड भी आप डिफाइन कर सकते हो। डिलीटेड नेबरहुड में क्या करोगे, n डैश डेल्टा a, b इक्वल टू क्या बन जाएगा, x, y बिलोंगिंग टू r स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब x a के बराबर नहीं हो सकता, y b के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि a, b पॉइंट को आपने हटा दिया यहां से, तब जो नेबरहुड बनेगी वो क्या कहलाएगी, अपने पास डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगी। तो ये दो तरह की नेबरहुड हमने आज देखी है यहां पर, एक तो सर्कुलर नेबरहुड और एक स्क्वायर की फॉर्म में नेबरहुड। नेक्स्ट जो लेक्चर अपना होगा उसके अंदर लिमिट पॉइंट्स को अपन डिफाइन करेंगे कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में लिमिट पॉइंट का क्या मीन है और किस तरह से उसको अपन डिफाइन करते हैं।